तो आज हम लोग क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं, भारत इज़ माय होम। ठीक है, ये हमारे क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर। हमने पहले भी बताया था क्लासेस में कि हमारे क्लास 12th में 2 सेक्शन होंगे, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। हमने प्रीवियस क्लासेस में और टू अटम जो कि पोएट्री सेक्शन था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे, भारत इज़ माय होम जो कि हमारे क्लास 12th के प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर है। इसका मतलब क्या होता है, भारत मेरा घर है। ठीक है, ये जो प्रोज है उसको लिखने वाले कौन है, तो मिस्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर इसको देखा जाए तो यह एक तरह का प्रेसिडेंट, जब क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वह राष्ट्रपति का क्या कहते हैं, जब पद ले रहे हैं तो उस समय क्या होता है, वो स्पीच देते हैं कि हम देश के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी लॉयल्टी को कैसे बनाए रखेंगे, उसके रिलीजन को कैसे कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीज़ों को एक एक करके अपने ओथ में उन्होंने भाषण के दौरान, स्पीच के दौरान बताया है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि डॉक्टर भारत इज़ माय होम किसके द्वारा लिखा गया है, तो मिस्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया एक प्रोज है। ठीक है, अब आता है कि ये प्रोज है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के कुछ जीवनी के बारे में जान लेते हैं कि वो है, कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव्स रहता है। तो मिस्टर जाकिर हुसैन जो थे उनका जन्म जो हुआ था 8 फरवरी 1897 में। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। ठीक है, और उनकी जो मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 में हुआ था। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद उनके एजुकेशन के बारे में कुछ बताया गया है कि उन्होंने जो एजुकेशन किया लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से उन्होंने अपना क्या किया, मतलब उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है वो कहाँ से किया है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है। उसके बाद बोला गया है कि उन्होंने बहुत सारे किताब लिखे हैं, बहुत सारी स्टोरी लिखी है। उसमें से कुछ जो फेमस बुक्स हैं, स्टोरी है, वो क्या है, सनशाइन ऑफ अम्मा, द पूरी दैट रन अवे। ये 2 उनका क्या है, फेमस क्या है, किताब का नाम है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा किताब लिखा है, लेकिन जो फेमस किताब उनका हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया अवार्ड, उन्हें क्या कहते हैं, भारत रत्न। भारत रत्न जो होता है बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ये सबको नहीं मिलता है, सबके भाग्य में भारत रत्न नहीं है। रत्न का मतलब भारत के कोई जो नगीना होता है, नमूना जो होता है, जिसके जैसा कोई नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, भारत रत्न जैसा महान क्या कहते हैं, पुरस्कार मिलता है। ठीक है, बोला गया है कि पेरेंट्स के बारे में बोला, उनके माता पिता के बारे में बताया गया। उनके पिता का नाम क्या था, फिदा हुसैन खान, और माता का नाम क्या था, नाजनीन बेगम। ठीक है, पिता का नाम फिदा हुसैन खान और माता का नाम नाजनीन बेगम था। ठीक है, तो ये उनका क्या है, अपने जीवन का परिचय है, उनका अपना ऑटोबायोग्राफी है। किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अब हम लोग आते हैं कहानी पे, चलते हैं कि कहानी में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, बोला गया है क्या, भारत इज़ माय होम, भारत मेरा घर है। ये जो स्टोरी का जो हेडिंग है, इससे अगर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो पेपर का हेडिंग से ही उसका पूरा पता चल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, लिफाफा से क्या होता है, आप लोग लगभग क्या कहते हैं, उसके अंदर का पता कुछ हद तक लगा लेते हैं कि आखिर मैटर क्या है। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, भारत इज़ माय होम जो स्टोरी का हेडिंग है, इससे ही पता चलता है कि भारत मेरा घर है। यानी कि मिस्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से वो जो भारत के लिए सोचते हैं, वो सोचते हैं कि पूरा जो भारत है उनका क्या है, घर है। ठीक है, कैसे, तो अपने विचारों को रखते हैं। तो बोला गया है क्या, भारत इज़ माय होम, भारत इज़ माय होम इज़ ए रिमार्केबल स्पीच डिलीवर बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ एज ए प्रेसिडेंट। बोला गया है क्या कि भारत मेरा घर एक रिमार्केबल स्पीच है। मतलब हमने बताया था कि ध्यान देने योग्य बात है जो उन्होंने अपने स्पीच में बोला है। उनकी बातों को अगर समझिएगा तो बड़ा ही काम की बात है, बड़ा ही समझने योग्य, यानी कि किसी के अंतर के विचारों को शुद्ध कर देगा। या अगर उनके विचारों को अगर समझे, आज हम लोग महात्मा गांधी, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, ये सारी चीज़ों के, भगत सिंह, क्या विवेकानंद, किसी के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं तो उनका जीवन जो था एक क्या कहते हैं, किताब था, और उनके जीवन के बारे में ही पूरा पढ़ ले। आज हम लोग श्री राम का नाम लेते हैं, तो श्री राम क्या है, कोई व्यक्ति है, श्री राम एक क्या कहते हैं, समझ लो कि एक किताब है, एक जीवन है जो उन्होंने बताया है कि कैसे जीवन जिया जाता है। जितने भी महापुरुष हैं अगर उनके बारे में कहते, तो वो आते हैं इस धरती पे और वो बताते हैं कि ऐसे भी जीवन जिया जाता है और इस तरह से भी सफल
होता है। तो वैसे भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो अपनी बातों को, विचारों को कहा, वो बड़ा ही ध्यान देने योग्य है, रिमार्केबल स्पीच है। बोला गया है क्या, ये रिमार्केबल स्पीच डिलीवर बाय, किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब दिया गया है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ एज ए प्रेसिडेंट, जब वह राष्ट्रपति पद का क्या कहते हैं, क्या ले रहे थे, शपथ ले रहे थे। तो उस समय उन्होंने अपने स्पीच में, अपने भाषण में क्या कहा है कि भारत इज माई होम, वो कैसे कहा है, वो अपनी बातों को, विचारों को एक एक करके रखा है। अब आते हैं हेयर इन दिस स्पीच, इस स्पीच में, इस भाषण में, ही प्लेड हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ लॉयल्टी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियाज कल्चर। बोला गया है भारत के संस्कृति और कल्चर के बारे में वो लॉयल हैं, मतलब जिम्मेवार है। वो कहते हैं क्या कि भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके प्रति उनकी पहली जिम्मेवारी है कि उसको कभी भी आँच आने नहीं देंगे। आज भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन फिर भी आज भारत अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिश्ते और रिश्तेदारी, हमारा कल्चर औरों से हमको अलग बनाता है। लोग कहता है ना, भारत सोने की चिड़िया है। तो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्या बहुत सारा सोना था? नहीं, सोने का चिड़िया कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सोने से भी महंगा है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का सोच, यहाँ पर विचार, आज भी अपने क्या कहते हैं, हमारे जिसके यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, अपने पिता से डरता। फॉरेन कंट्री में चले जाओ, क्या होता है, आज हम लोग देखो, जैसे कि भारत में हम लोग जैसे एक टर्म मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं ना, ये हम लोग का कल्चर नहीं है फादर्स डे, लेकिन हम लोग फादर्स डे मनाते हैं। अब कहोगे तो सब मनाते हैं, विदेशी कल्चर है। तो विदेशी कल्चर इसलिए वहाँ पर फादर्स डे मनाते हैं क्योंकि मम्मी तो ये गो, लेकिन पापा कई गो हो जाएंगे। यहाँ पर जान रहे हैं कि आप अगर आपका बच्चा है तो आपके क्या कहते हैं, आपका बच्चा है तो आप तो क्या कहते हैं, आप तो मम्मी है तो कन्फर्म है कि मम्मी है, लेकिन पापा कौन है ये उसको खुद नहीं पता होता। तो कहोगे ऐसा कैसे भाई, कि क्या कहते हैं, बेटा हो गया, बेटी हो गई, उसके माँ को पता ही नहीं कि पापा कौन है। तो कारण क्या है कि आज रिलेशन किसी और के साथ, लिव इन रिलेशन या कहीं है, तो वहाँ पर पापा, यहाँ पर हम लोग के देश में क्या कहते हैं, कोई भी काम करने के लिए पापा का नाम जरूरी है, लेकिन वहाँ पर पापा का नाम जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उस दिन हम लोग के पापा मम्मी तो हम लोग हमके साथ में ही है, तो हम लोग को पापा मम्मी को मनाने की ज़रूरत है। रोज़ फादर्स डे है, रोज़ मदर्स डे है, लेकिन वहाँ के लोग जब क्या होता है, फादर से कम साल भर में एक बार अपने पिता को याद कर लेता है एज ए फादर्स डे। क्योंकि अभी तो जिस समय जन्म लिया था, हो सकता है उसके वो फादर्स थे, लेकिन अभी वो किसी और के पापा हो चुके होंगे। ठीक है, ये वहाँ का प्रथा कल्चर है, क्योंकि वहाँ पर शादी करना और क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना एक तरह का खिलवाड़ है, और हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो ये क्या बोला गया, ये सारी जो कल्चर है जो हमें उस दूसरे देशों से बिल्कुल अलग करता है, और हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम भारत के वासी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे कल्चर हैं, ऐसे विचार हैं जो क्या कहते हैं औरों देश में नहीं है। आज भी यहाँ पर क्या कहते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई से डरता है। हाँ, कुछ कुछ घरों में जहाँ संस्कार नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन जनरल फिर भी एक भय तो आता है कि बड़े भैया हैं, ये दिमाग में आता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में क्या होता है, बड़े भैया हैं कि पप्पा हैं कि मौसा हैं कि फुफ्फा हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मौसा फुफ्फा तो कोई समझ में नहीं करता है, बस क्या कहते हैं, बस हैं, बस जानते हैं। आपके सामने वो कुछ भी करेगा, आप ना बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमारे जो मिस्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पद लेते समय वह क्या करते हैं, वह कहते हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं कि मैं जिम्मेवार हूँ कि हम अपने भारत की कल्चर संस्कृति को क्या कहते हैं बरकरार रखूँगा, उसे कभी खराब खंडित नहीं होने दूँगा। आगे चलते हैं। बोला गया है क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ए वेरी ग्रेटफुल टू द पीपुल ऑफ इंडिया। बोला गया है क्या कि मिस्टर जाकिर हुसैन जो थे वह क्या कहते हैं, भारत के लोगों के लिए और उसके क्या कहते हैं, मतलब वहाँ के व्यक्तियों के लिए क्या कहते हैं, एक तरह का ग्रेटफुल पर्सनालिटी है। मतलब उनको बहुत लोग मानता था कि भाई एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उसके बाद बोला गया फॉर देयर फेथ इन हिम टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन। और यही विश्वास जो था, जो उन पर विश्वास था कि नहीं एक अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, भारत राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का मतलब समझते हो, पूरे एक क्या कहते हैं देश का क्या कहते हैं सबसे उत्तम व्यक्ति, सिंपल सा भाषा में कि उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है, अगर आपके गांव का मुखिया होता है तो
तो मुखिया का मतलब होता है कि उस पंचायत का सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्यक्ति। अब बस, लेकिन आज के ज़माना में तो यही है कि सबसे छोटा व्यक्ति वही मुखिया बनता है, ठीक है। लेकिन जनरल अगर केस में, अगर हमारे संस्कृति में कहा गया है, अगर हमारे संविधान की बात की जाए, तो पंचायत का मुखिया मतलब पूरे पंचायत का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। अगर क्या कहते हैं राष्ट्रपति है, तो पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अभी कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है हमारे देश का। अगर कोई पूछ दे कि हमारे भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, तो ये किसी क्या कहते हैं, यही ना बता देना कि क्या कहते हैं हर हर मोदी, घर हर मोदी मत कह देना, ठीक है। कि मोदी वो क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में गिनती नहीं आते हैं, ठीक है। लोकतंत्र है, इसीलिए क्या कहते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को ज़्यादा पावर दिया गया है। लेकिन आज भी न्याय व्यवस्था का जो हेड है वो कौन है? तो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कि भारतीय लोगों ने उन पे विश्वास दिलाया और वह चुन के क्या कहते हैं राष्ट्रपति पद के लिए वो चुन के आए, ठीक है। आगे चलते हैं। ही ऑल्सो रिमेंबर, वो भी याद करते हैं ही ऑल्सो रिमेंबर डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन दिस ओकेजन। वह जब वो स्पीच दे रहे हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में वो चर्चा करते हैं, उनको भी याद करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम तो सब जानते होंगे, कोई ऐसे भी है जिन्होंने उनका नाम नहीं जानता है? जानते हो जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन? नहीं जानिए क्या कहते हैं। हम लोग टीचर्स डे मनाए हो कभी? तो भले हम लोग क्या कहते हैं टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन हर टीचर में हम लोग क्या कहते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरित्र को देखते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कहते हैं? शिक्षकों के शिक्षक हैं, ठीक है। वो उनको क्या कहते हैं, उन्हीं के याद में हम लोग मनाते हैं। ये ध्यान रखिए कि हम लोग जो टीचर्स डे में आए, नए नए कपड़ा पहने, केक खाते, डांस किए, चाहे वो क्या कहते हैं भोजपुरिया पर करे या क्या कहते हैं इंग्लिश पर करे, लेकिन हम लोग जो मनाते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं, ठीक है। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, तो सबको याद है। उस दिन क्या किया जाता है? हाँ, क्या किया जाता है? तो कोई क्या खूब मिठाई खाया जाता है, मिठाइयों छोड़ो खूब नाचा जाता है, ठीक है। तो जो भी हो, लेकिन हमें उस दिन ये याद रखना है कि हम अपने अंदर एक क्या कहते हैं शिक्षक के चरित्र को लाएंगे। ये शिक्षक के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, उनके विचारों की पूजा है, उनके चरित्र की पूजा है, जो एक शिक्षक में होना चाहिए। और उस शिक्षक के जरिए क्या कहते हैं उसके जो भी जितने भी विद्यार्थी है उसके अंदर होना चाहिए। टीचर्स बनना तो कोई भी बन जाता है, ढोरा मंगरू जिसको का सब टीचरे है, लेकिन उसके विचारों को कौन मानता है? शिक्षक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना, पैसे कमाने के साथ साथ अपने विचारों को भी रखना, अपने विचारों को देना। और सबसे पहले एक शिक्षक का उद्देश्य पैसा आए ना आए, कोई भी बच्चा क्या कहते हैं पैसे के कारण या किसी कारण पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो जब वो भाषण देते हैं तो ये बताते हैं क्या कहते हैं वो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद करते हैं। कैसा है? तो फिगर देख लीजिएगा, क्लासेस में रखा हुआ होगा, फोटो उनका मिल जाएगा, या यूट्यूब और कहाँ क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब है, गूगल हो, कहीं देखोगे तो वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको याद करते हैं। फिर बोला गया है हिम ब्रिंग ए लॉट ऑफ एडुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। और वह क्या कहते हैं, जब डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करते हुए वो बताते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि पावर ऑफ एजुकेशन क्या आता है, वो बताते हैं कि आज के डेट में कहता है ना कि हम गरीब हैं, हम पिछड़ा वर्ग के हैं, हम इस जाति के हैं, हम बहुत निम्न वर्ग के जाति के हैं, हम वो तो उच्च वर्ग का जाते हैं, उसको आगे विकास होता है। लेकिन पावर ऑफ एजुकेशन का मीन्स अगर जो समझ जाएगा ना, तो वो क्या कहते हैं द्रौपदी मुर्मू, वो पावर ऑफ एजुकेशन का क्या कहते हैं सबसे बड़ा, क्या कहते हैं अभी हमारे देश में सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। क्या कहते हैं APJ अब्दुल कलाम, उनके जैसा तो कोई ना जन्म लिया है ना लेगा, ठीक है, ऐसे व्यक्ति थे वो। तो क्या था वो, उनको देखो तो समझ में आएगा कि पावर ऑफ एजुकेशन क्या होता है। कोई बड़ा जाति, कोई छोटा जाति, कोई धर्म, कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी गिरा सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन का पावर नहीं है तो आप एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हटा सकते। पावर ऑफ एजुकेशन होता है। तो कोई व्यक्ति कहता है ना कि हम गरीब हैं, हमारा शोषण होता है, तो उसको पहले एहसास होना चाहिए कि आप गरीब हैं, लेकिन क्या कहते हैं अगर शिक्षित होते तो आप गरीब होते हुए भी अमीर होते, क्योंकि पावर ऑफ एजुकेशन जो होता है इसके जैसा कुछ नहीं है। ये एक अमृत है जो आपको जीवन भर मरने के बाद भी आपको अमर बनाएगा। ये पावर ऑफ एजुकेशन है। तो उसके बारे में भी क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं, बोलते हैं क्या, वेल्थ ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, एक धन के समान है। ज्ञान क्या है, जो एजुकेशन है वो एक धन के समान है।
क्योंकि यही एक ऐसा धन है, यही एक ऐसा धन आपके मम्मी पापा सिखाए होंगे जिसे खर्च करिए ख़त्म नहीं होगा, जितना खर्च कीजिएगा ना उतना क्या होगा, बढ़ेगा। एक हमारे शास्त्र में एक क्या कहते हैं राक्षस का नाम था रक्त बीज, नाम सुने होंगे। वो जहाँ रक्त गिरता था उसके जैसा एगो जन्म ले लेता था राक्षस। तो जब उसको मारने के लिए देवी माँ जब मारे थे तो उसका मूड़ी काट के खून उसका क्या कहते हैं लेके और क्या कहते हैं पी गई थी, क्योंकि अगर वो धरती पे गिरता तो फिर जन्म लेता। तो वैसा ही क्या होता है, एजुकेशन होता है। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप एजुकेशन को मानते हैं, पावर ऑफ एजुकेशन को समझते हैं, तो ये एक ऐसा धन है जो कितना ही खर्च कर लीजिए कभी भी खत्म नहीं होगा, जितना है बढ़ेगा और सामने वाला भी जिएगा। तो ये कैसे होगा, जब क्या करेंगे आप उस एजुकेशन का यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो यूटिलाइज करने के लिए आप अगर किसी चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं तो खुद आपको उपयोग करना होगा। अगर गाड़ी को चलाना है तो गाड़ी अपने अपने ऑटोमेटिक चलता है, लेकिन एक्सीलरेटर तो देना पड़ेगा ना जी, तेल तो भरना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से अगर आपको एजुकेशन को समझना है, पढ़ के कुछ बनना है, पावर ऑफ एजुकेशन के मीनिंग को समझना है, तो आपको खुद रात दिन एक करना होगा। ये नहीं कहना होगा कि फलना 2 घंटा पढ़ता है, 4 घंटा पढ़ता है। 4 घंटा पढ़ो या 400 घंटा पढ़ो, बस एक टारगेट होना चाहिए, और एक टारगेट होना चाहिए सक्सेस। जो सफल है उसी को लोग पूजेगा, असफल व्यक्ति को तो कौवा कुत्ता नहीं पूछता है। जरा सा बढ़िया कपड़ा पहन के आ जाओ तो क्या कहते हैं दूसरों कुत्ता देख के पोछी हिलाएगा, लेकिन अगर क्या कहते हैं लेटाइल कपड़ा देखो पहन के जाओ तो कुत्तों भाव भाव करता है। सिंपल सी बात हो तो समझ लो कि क्या क्या होता है एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन। बढ़िया कपड़ा, बढ़िया ढंग बोलचाल है तो सामने वाला कुत्ता भी समझ लेता है कि ना लगता है बढ़िया पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पोछी डोलाएगा। लेकिन जाओ ना पगला ऐसा करके भाव भाव करके भगा देगा। क्यों? क्योंकि समझता है कि अनपढ़ है। तो आप पावर ऑफ एजुकेशन को समझिए कि एक तरह का क्या है, धन है। इन दिस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रॉमिस टू मेंटेन द पास्ट ग्लोरी ऑफ नेशन विथ ऑल पावर एंड कैपेबिलिटी। बोला गया है क्या कि अब वो कहते हैं इस स्पीच में डॉक्टर हुसैन है कि वो क्या कहते हैं, वादा करते हैं कि वह हमारा जो इतिहास है और जो संस्कृति है उसको वो कभी खराब नहीं होने देंगे, और उसको बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति और क्या कहते हैं पावर और क्या जितनी भी क्षमता है उसको वो क्या कहते हैं वो पूरा कर देंगे। मतलब कि वो जितना हो जाए जी जान लगा देंगे, लेकिन भारत के इतिहास और गौरव पे वो आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अगर देश जो है जिसको हम लोग आज भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, तो भारत जो है यहाँ पर उसका जो संस्कृति है वही धरोहर है जिसके कारण आज हम उसको भारत कहते हैं। नहीं तो और देश से वो अलग क्या है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन बस अलग क्या है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता कहीं और नहीं मिलेगी, कहीं और नहीं। पूरा विश्व ढूंढ लो तुमको ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति नहीं मिलेगी। कुछ लोग से पूछता है कि सारा भगवान तो क्या कहते हैं भारत में है, तो सोचे ये हंसने की बात, ये गौरव की बात है कि क्या कहते हैं जितने भी देवी देवता यहीं पे है। क्यों? क्योंकि ऐसा जहाँ पर संस्कृति है, जहाँ पर संस्कार है, जहाँ पे अच्छी सभ्यता, वही ना ईश्वर का वास होगा। जहाँ पर कलह होगा वहाँ पर ईश्वर आएंगे? नहीं ना आएंगे। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या कि फर्दर सेज दैट, आगे भी वो कहते हैं कि दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन। वह क्या कहते हैं किसी के विरोध में क्या होता है, बोला गया है क्या कि देयर फर्दर सेज दैट देयर शुड बी नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज। वह न रंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, ना ही क्या कहते हैं किसी भाषा के आधार पर, न किसी मत के विचारों के आधार पर किसी को क्या कहते हैं अलग का भाव नहीं देखेंगे। उनके हिसाब से सारी जाति एक है, उनके हिसाब से सारे धर्म एक हैं, उनके हिसाब से सारे विचार एक हैं, उनके हिसाब से सारी भाषाएं एक है। सब उनके लिए बराबर हो, चाहे वो संख्या में ज़्यादा हो या कम हो, उनके लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं हमारे देश में क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र, मुसलमान चोर, ऐसा कभी नहीं समझना है। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, भले सामने और कहेगा कि मुसलमान हमनी के नहीं समझता है तो हिंदुओं काहे समझेगा। अरे बुर्बक, अगर क्या कहते हैं बाप चोर तो तुम बेटो चोरे हो जाएगा, सुधारेगा ना। अगर क्या कहते हैं तुम्हारा भाई चोर है तो तुम भी क्या कहते हैं चोरी हो करोगे। वो मुड़ी काटता है तुम भी मुड़ी काटोगे। तो फिर जो देश हमारा गांधी जी को मानता है तो फिर गांधी जी को मत मानो, ठीक है। क्यों ऐसा सोचते हो? तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जिस समय वो ले रहे थे शपथ, तो कहते हैं कि वो जात पात धर्म मतभेद कहीं भी किसी में क्या कहते हैं भेदभाव नहीं करेंगे। आगे की ओर चलते हैं। ही फर्दर सेज दैट, आगे भी वो कहते हैं द होल ऑफ भारत इज माई होम।
पूरा भारत जो है उनका क्या है, घर है, ठीक है। एंड देयर पीपुल आर माई फैमिली मेंबर, और वहाँ के जो लोग हैं समझो कि घर के सदस्य हैं। उनका विचार है कि जैसे कि उनका घर है, पूरा भारत उनका घर है, और उतने वहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो बुरा हो, सब उनके बाल बच्चे के जैसा है, उनके परिवार के सदस्य के जैसा है, ठीक है। आगे बताते हैं, बोला गया है क्या, इन विच दे आर लाइक अ ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, मतलब जैसे कि मान लो कि कोई हमारे गार्जियन माता पिता भी हो सकते हैं, फैमिली है, कोई भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई दो क्या कहते हैं आपके सिस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी आपके सदस्य के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं सिर्फ छोटा ही आपके फैमिली का सदस्य, बड़ा भी आपके सदस्य है, मतलब पूरे भारत को एक घर जैसा मानते हैं और उसके लोगों को वहाँ का सदस्य मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि फर्दर से जब आगे भी कहते हैं, आवर फैमिली इज ए लार्ज सो आई विल हैव अ लेबर हार्ड फॉर अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बोल रहे हैं चूंकि हमारा फैमिली बहुत बड़ा है तो उस बड़े परिवार को अच्छा करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा। छोटा फैमिली दो चार को समेट लिए, लेकिन बहुत बड़ा फैमिली है तो उसको समेट के लेके चलना एक आसान काम नहीं है। तो कहते हैं कि फैमिली वेरी बड़ी है तो हमें काम भी बहुत जी तोड़ करना होगा, जिससे कि पूरे परिवार को एक करके ले चलें विकास की ओर, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ही इंस्पायर्ड द पीपुल और टू कल्टिवेट मोरल वैल्यू विद द सिंसियर वर्क ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड मोरल डेवलपमेंट। वह क्या कहते हैं, वह इंस्पायर हैं, मतलब प्रभावित हैं वह पीपुल से, वैसे लोगों से जो किसे जो सोशल इकोनॉमिक को समझता है, सामाजिक आर्थिक क्या कहते हैं विकास के बारे में सोचता है, या मोरल डेवलपमेंट जो नैतिक विकास करता है, वह ऐसे व्यक्ति से बड़े प्रभावित होते हैं जो समाज के बारे में सोचता है, समाज का आर्थिक विकास करता है और नैतिक विचारों को लेकर चलता है। यानी विकास का मतलब ऐसा नहीं कि फलना मर जाए हम जी जाए, ऐसा नहीं। विकास का मतलब वो सोचते हैं क्या कि तुम तो बढ़ो हम भी बढ़ें, ठीक है, एक साथ सब बढ़ें। लेकिन क्या है कि आज का डेट में लोग कहता है कि तुम मरो तो मरो हम जी जाए, तो ऐसे विचारों को लेकर नहीं चलते, वो ऐसे व्यक्ति को लेकर, वैसे व्यक्तित्व को लेकर चलते हैं जो सामाजिक विकास की चर्चा करता है, जो क्या कहते हैं नैतिक विचारों की चर्चा है, यानी कि सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। वैसे विचारों से वो क्या कहते हैं, वैसे विचार के व्यक्तियों से वो पूरी तरह से इंस्पायर हैं, प्रभावित है, यानी उस तरह के व्यक्ति उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। आगे बोला गया, ही ऑलवेज कंसीडर भारत इज माई होम एंड प्लेस टू मेक द स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होम। बोला गया है क्या, वह ऑलवेज मतलब को हमेशा ये कंसीडर करते हैं, ध्यान देते हैं कि भारत उनका घर है और उनका घर जो है बहुत सुंदर हो। सुंदर कब होगा, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बन जाएगा तो। सबसे पहले सुंदर होने के लिए 3 बातें होना जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान। सबको अपना क्या, सबको खाने के लिए पूरी तरह से भोजन मिले, सबको पहनने के लिए कपड़ा मिले और सबको क्या कहते हैं रहने के लिए मकान मिले। लेकिन रोटी कपड़ा मकान ये 3 बेसिक चीज़ यह होता है, चौथे स्तंभ पर निर्भर करता है। उसी को तीनों में भरपूर मिलेगा जिसके पास क्या होगा, शिक्षा होगा, एजुकेशन होगा। बिना एजुकेशन के ये चारों चीज़ संभव नहीं। अगर कुछ दिन के लिए आ भी गया तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इन विच द पीपुल कैन लीड टू प्रोस्पिरियस एंड हैप्पी, मतलब कि ऐसा घर सुंदर हो जहाँ पे लोग बड़े अच्छे ढंग से विचार से क्या कहते हैं सुंदरता से वह खुशहाल जीवन व्यतीत करें। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन रिगार्ड एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, बोला गया है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा पिलर है, शिक्षा ही एक ऐसा पिलर है जिसके आधार पर हमें क्या कहते हैं, एक औजार है जिससे हम अपने देश को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। नेशनल बिल्डिंग, नेशनल मतलब पूरे नेशन राष्ट्र को क्या कहते हैं, विकास की ओर, उसके उच्च स्तर की ओर ले जा सकते हैं। बिना शिक्षा के किसी देश का विकास, किसी राज्य का विकास, किसी जिले का विकास, किसी गांव का विकास, किसी घर का विकास या किसी व्यक्ति का ही विकास कर लो, बिना शिक्षा के संभव नहीं। अगर कोई बोलता है कि बिना पढ़ले तो हम बहुत अमीर बन गए, तो वो तो अमीर बन गया, हो सकता है दलाली करके पैसा कमा लिया, दलाली बोले तो खेत का खरीद बिक्री करके कमा लिया, लेकिन अगले ही क्षण उसका बच्चा अगर क्या कहते हैं बड़ा होकर अपने पिता का इज्जत कर ही नहीं रहा है तो उसे सक्सेस व्यक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन घर में आपका इज्जत ही नहीं है तो दुनिया इज्जत करेगा? नहीं करेगा। अगर क्या कहते आज मोदी जी को पूरा विश्व मानता है, कारण क्या, भारत के लोग मानते हैं उन्हें,
अगर भारत के लोग जौन दिन पूछना छोड़ दिया तो विदेश वाला तो थूकेगा भी नहीं। अगर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है ना तो सबसे पहले घर को सही करना होगा, क्योंकि जब तक आपका घर सुंदर नहीं होगा तो संसार कहाँ सुंदर होगा। आप नाली में खड़ा होकर क्या कहते हैं, बाहर का चाहिएगा कि सेंटो मार दीजिएगा तो आपको अच्छा महक आएगा, नालिए का महक आएगा ना। तो अच्छा करने के लिए सबसे पहले खुद को अच्छा करना होगा, अपने अगल बगल के माहौल को अच्छा करना होगा, तब सारा दुनिया अच्छा लगेगा। क्योंकि एक कहावत सुने हो ना जी, बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिला कोई, बुरा जो देखा आप में मुझसा बुरा न कोई। तो बुराई हमारे अंदर है, उसको पहले अच्छाई में बदलिए, सारा संसार अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, एजुकेशन ही एक सबसे पहला औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए हम अपने देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। उसके बाद बोला गया ही आस्क्ड टू वर्क हार्ड टू मेक द फ्यूचर ऑफ हिज नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। बोला गया है क्या, वह कहते हैं क्या कि उन्हें कठिन मेहनत करना होगा जिससे कि उनके देश का जो भविष्य है वह बड़ा ही उज्जवल हो और क्या हो, सुंदर हो। उनको अच्छा करने के लिए इस एजुकेशन पर मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, जिससे कि उनके देश का भविष्य जो है उज्जवल हो और सुंदर हो। आगे बोलते हैं कि फुली अंडरस्टैंड द लायबिलिटी एज वेल एज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। वह पूरी तरह से समझते हैं कि उनको देश के प्रति क्या उसकी जिम्मेवारी है, क्या उनका क्या कहते हैं कार्य है। वो हर चीज़ को, लॉयल्टी को, नैतिकता को समझते हैं कि हमारे देश को सफल करने के लिए, विकसित करने के लिए उनको क्या क्या करना होगा, वो पूरी तरह से समझते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है क्या, एट द लास्ट, अंत में, ही एश्योर्ड दैट पीपुल सर्व द नेशन विथ द कोर ऑफ हिज हार्ट। वह क्या कहते हैं, अंत में अपने भाषण में कहते हैं कि हम अपने देश की सेवा करेंगे अपने दिल से, कोर ऑफ द हार्ट, मतलब दिल की गहराइयों से देश के लिए चाहे जितना बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे जिससे कि देश का विकास हो, देश सफलता की ओर जाए। तो ये हमारा क्या था, भारत इज माई होम, जो किसने लिखा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, इसका हिंदी